लॉरेंस बिश्नोई और उसका आपराधिक साम्राज्य आजकल भारतीय अपराध जगत में एक बड़ी चर्चा का विषय बन गया है। उसकी धमकी और दबदबा इस कदर बढ़ चुका है कि छोटे बड़े अपराधी उसके नाम से डरने लगे हैं। हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां नदीम अली नामक एक व्यक्ति जिसने सोशल मीडिया पर लॉरेंस को धमकी दी थी, अब बिश्नोई से डरकर माफ़ी मांगने और खुद की सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहा है। यह पूरी घटना लॉरेंस बिश्नोई की ताकत और उसके गैंग के फैलते हुए जाल को समझने का महत्वपूर्ण उदाहरण है। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम है जो आजकल भारत में सबसे कुख्यात गैंगस्टरों में से एक है। उसने अपने गैंग के माध्यम से न केवल अपने नाम की पहचान बनाई बल्कि अन्य अपराधी समूह के बीच अपनी एक खास जगह भी स्थापित की है। पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में उसके आपराधिक साम्राज्य की गूंज सुनाई देती है। उसका गैंग अवैध हथियारों, जबरन वसूली, हत्या और ड्रग्स तस्करी अपराधों में लिप्त है। नदीम अली का हालिया बयान इसी डर का प्रतीक है। उसने लॉरेंस को धमकी दी थी, लेकिन जब उसे पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग की नज़रें उस पर है, तो उसकी स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। नदीम अब माफ़ी मांगने को तैयार है और सिक्योरिटी मांग रहा है ताकि वह खुद को सुरक्षित रख सके। यह स्थिति दिखाती है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम का डर इतना बढ़ चुका है कि लोग उससे जुड़े मामलों में उलझने से पहले 100 बार सोचते हैं। आजकल के गैंगस्टर अपनी पहचान बनाने के लिए सोशल मीडिया का भी भरपूर उपयोग कर रहे हैं। पहले जहां अपराधी गुमनाम रहकर अपने काम को अंजाम देते थे, वहीं आज की पीढ़ी में के गैंगस्टर अपनी छवि को और भी ताकतवर बनाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं और सक्रिय रहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने भी अपने नाम और साम्राज्य को फैलाने के लिए डिजिटल माध्यम की कुशलता से उपयोग किया है। उसकी धमकियाँ और वीडियो संदेशों ने लोगों और उसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा डरने लगे हैं। नदीम अली की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वह अपनी जान बचाने के लिए मीडिया और सुरक्षा एजेंसियों से गुहार लगा रहा है। वह यह मान चुका है कि अगर उसने इस समय रहते माफ़ी नहीं मांगी तो उसका अंजाम भी वैसा ही हो सकता है जैसा लॉरेंस की टीम के अन्य शिकारों का हुआ है। यह डर बिश्नोई की क्रूरता और उसकी टीम की बेरहमी को दर्शाता है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम अपराध जगत में तेज़ी से बढ़ने का एक मुख्य कारण उसकी योजना और रणनीति है। उसने अपने साथियों और गैंग के सदस्यों को बहुत ही सटीकता से चुना है और उन्हें खास तरीके से प्रशिक्षित किया है। उसके गैंग में ऐसे अपराधी शामिल हैं जो न केवल शारीरिक रूप से मजबूत है बल्कि मानसिक रूप से भी पूरी तरह से तैयार रहते हैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। बिश्नोई का नेटवर्क इतना बड़ा और प्रभावशाली हो चुका है कि उसकी पहुंच कई राज्यों और कई देशों तक हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ती ताकत और उसका फैलता हुआ साम्राज्य देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को उसकी गिरफ्तारी और उसके गैंग का सफाया करने के लिए बहुत सावधानी से रणनीति करनी होगी। बिश्नोई यह आपराधिक नेटवर्क इतना बड़ा हो चुका है कि उसकी कई जड़ें अब अन्य देशों तक फैल गई है। यह बात साफ है कि अगर समय रहते ही उसकी गतिविधियों पर लगाम नहीं लगाई गई तो उसका आपराधिक साम्राज्य और भी खतरनाक हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई आज ऐसा नाम बन चुका है जो अपराध जगत में हर किसी को डरा रहा है। उसकी बढ़ती ताकत और उसकी टीम को क्रूरता लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर कब तक कैसे उसका अंत होगा। नदीम अली जैसी घटनाएं यह दर्शाती है कि बिश्नोई का डर केवल अपराधियों तक ही सीमित नहीं बल्कि आम जनता और सोशल मीडिया की उपयोगकर्ता को भी धमकी से प्रभावित हो रहे हैं। आप किस एक्टर के फैन हैं, लॉरेंस बिश्नोई या सलमान खान? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।